एड्स में आज का जो हमारा टॉपिक है ना क्लास, वीडियो एड्स। हम बात करेंगे वीडियो एड्स पर, कितने टाइप के वीडियो एड्स होते हैं, किस किस तरह से दिखते हैं, कहाँ पर दिख रहे होते हैं, कितना ड्यूरेशन होता है उनका, इन सारी ही चीज़ों पर आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम बात करने वाले हैं। अच्छा, एक तरीके का ये जो वीडियो एड्स हैं, हम इसे वीडियो एड्स में अभी जस्ट 25 to 50% कवर अप करेंगे, ठीक है। वीडियो एड्स हम एक दफा और पढ़ेंगे, कब? जब हम यूट्यूब एड्स पढ़ लेंगे, ठीक है। जब हम यूट्यूब पे चैनल बना लेंगे और यूट्यूब के एड्स को हमें देखना होगा, तो एक दफा फिर हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, एक दफा फिर हम इस पर बात करेंगे कि कितने टाइप के एड्स होते हैं, किस किस तरह से रन होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप एक और हमारी यहाँ पर क्लास हो सकती है जिस पर हम बात करेंगे। सो अभी जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, वीडियो से रिलेटेड, एक गूगल एड्स के कितनी टाइप की कैंपेन्स होती हैं, वीडियोस की कितनी टाइप की कैंपेन होते हैं, कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, और उनमें आप किस तरीके से टारगेटिंग कर सकते हो अपनी ऑडियंस को। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर स्किपेबल स्ट्रीम इन स्ट्रीम ऐड, ठीक है। अब ये स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड कौन से होते हैं? आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि वीडियो के बीच में जब कभी आपका भी कोई व्यूअर कोई वीडियो देख रहा होता है, ठीक है, व्यूज आ रहे होते हैं, किसी वीडियो पर आप होते हो या किसी ड्रामा या किसी मूवी को आप देख रहे होते हो, तो उस ड्रामा मूवी या क्लिप के बिटवीन, ठीक है, आपको एक ऐड दिखाई देता है जिसे आप 5 सेकंड के बाद स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्किपेबल ऐड कहलाता है। नॉन स्किपेबल ऐड जिसे आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इन फीड ऐड है, और इससे रिलेटेड गूगल ने एक ऊपर नोटिस दिया हुआ है, ठीक है, एक नोट करके लिखा हुआ है इन फीड वीडियो एड्स के बारे में, कि वीडियो डिस्कवरी ऐड रीनेम करके अब इन फीड एड्स कहलाने लगा है, ठीक है। ये वीडियो डिस्कवरी ऐड ही है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे पूछता है कि वो वीडियो डिस्कवरी ऐड किस तरह के होते हैं, तो वो इन फीड ऐड के नाम से आज के टाइम में जाने जाते हैं। ये चेंजेस आ गई हैं, नेम में चेंजेस आई हैं, बाकी परफॉर्मेंस वगैरह और इनके प्लेसमेंट वगैरह कोई भी किसी किस्म की कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, ठीक है। डिस्कवरी ऐड अब इन फीड ऐड हो गया हमारे पास, ठीक है। और चलिए, बम्पर एड्स यहाँ पर हैं, ठीक है, आउट स्ट्रीम ऐड हैं यहाँ पर, और मास्टर एड्स हैं। अब ये किस टाइप के ऐड हैं, इन ऐड से रिलेटेड मजीद जो डिटेल है हमें यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बात हो रही है किसकी? इन स्ट्रीम ऐड की। तो इन स्ट्रीम ऐड जो है वो यूजर स्किप कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर यूजर स्किप कर सकता है 5 सेकंड के बाद। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है ना, वो यहाँ पर जो एडवर्टाइजर है, जो भी एडवर्टाइजर है जिसने ये पर्टिकुलर ऐड रन किया है, उसके पास सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है कि वो अपने अपने यूजर को, अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, जिसे या जिस टारगेटेड ऑडियंस को उसने टारगेट किया है, उसे यहाँ पे कन्वेंस करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है। अगर आपने इन 5 सेकंड में कन्वेंस कर लिया, आपने 5 सेकंड में अपने जो जो व्यूअर्स था, जिसका आपका ऐड दिखाया जा रहा है, अगर आप उसे कन्वेंस कर पाते हो इन 5 सेकंड में, तो वो आपका ऐड देखेगा पूरा, ठीक है। अगर आपने कन्वेंस नहीं कर पाए आप, और आपने जो है वो बड़ी कैची डिटेल नहीं रखी, तो जैसे ही 5 सेकंड पूरे होंगे, जो आपका व्यूअर है वो क्या करेगा? स्किप, आपका ऐड गया फारिग, और वो अपनी जो भी वो पर्टिकुलर वीडियो या देख रहा होगा उस पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ब्रांडिंग हो सकती है, बट यहाँ पर कन्वर्जन के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, ठीक है, कम चांसेस रहते हैं। अब या तो ऐड आपका बहुत जबरदस्त हो, ऑफर बहुत अच्छी हो, या फिर ग्राफिक या फिर वीडियो बहुत अच्छी बनी हुई हो, तो ही आपका लोग ऐड देख पाएंगे। मतलब इस तरह का कोई ऐड हो कि वो अपनी जो है वो जिस वीडियो पर उन्होंने फोकस कर रखा था उसे छोड़ के आपका ऐड देखें, ठीक है। उसके बाद इन फीड ऐड कहाँ पर दिखाई देते हैं? इन फीड ऐड दिखाई देते हैं। अच्छा, स्किपेबल ऐड समझ में आते हैं क्या? इसकी एग्जांपल दिखा दूं आप लोगों को। देखें, स्किपेबल ऐड जो है ना, आपको वो वीडियो के बिटवीन दिखेंगे। जब कभी भी वीडियो को चल रही होगी ना, उसके बिटवीन आपको कौन नजर आएगा भाई? स्किपेबल ऐड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ आपको इन फीड ऐड, जिसे हमने अभी ऊपर बात की, है कौन सा ऐड होते हैं? इन फीड ऐड जो है वो है हमारे पास डिस्कवरी ऐड, ठीक है। देखो ये रहा ना, अभी अभी तो बात की हमने कि ये हमारे ऐड कौन से होते हैं? वीडियो डिस्कवरी ऐड। ये कहाँ पर दिखते हैं? ये दिख रहे होते हैं क्लास हमें, जहां पर हमें सजेस्टेड वीडियोस दिखाई जाती है ना साइड में, सजेस्टेड वीडियो। अगर आप एक कोई वीडियो सिलेक्ट करते हो, ठीक है, उस वीडियो के सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे कि उसी टॉपिक से रिलेटेड गूगल आपको सजेशन देने लगता है। तो ये भी एड्स होते हैं एक तरीके की, कि आप अगर आपका जो भी आपकी ऑडियंस है, अगर वो आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख रही है, तो सजेशन में आपकी कुछ वीडियोस उन्हें दिखाई जाए, ठीक है। तो ये आ गए हमारे कौन से? इन फीड ऐड। नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड। अच्छा, इन स्ट्रीम और आउट स्ट्रीम समझ में आता है ना? इन स्ट्रीम वीडियो के बीच में जो ऐड आते हैं, आपकी वीडियो चल रही है, आप वीडियो जो भी देख रहे हो वो चल रही है,
उसके बीच में थोड़ी देर के लिए आपके पास ऐड आ जाता है, समटाइम दो ऐड आ जाते हैं, एक ऐड खत्म होगा फिर दूसरा ऐड खत्म होगा, दूसरा ऐड खत्म होगा तो स्किप का आपके पास ऑप्शन आएगा और फिर उसके बाद आप अपनी वीडियो पे जा सकते हैं। तो समटाइम ऐसा भी होता है, वो बम्पर एड्स भी कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम बात कर रहे हैं किनकी, नॉन स्किपेबल ऐड। नॉन स्किपेबल ऐड जो होते हैं उसमें यूजर जो है वो स्किप नहीं कर सकता, ठीक है, जब तक पूरा मैसेज ना सुन ले। और यहाँ पर वीडियो का जो जो एड्स का ड्यूरेशन होता है वो तकरीबन 15 से 30 सेकंड के बिटवीन हो सकता है, कभी 10 सेकंड भी होता है, मगर यहाँ पर जो गूगल ने एक लिमिट दे रखी है वो 15 से 30 सेकंड तक के ऐड हो सकते हैं नॉन स्किपेबल, इससे ज्यादा नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि गूगल ने तो देखें अपने विजिटर को, अपने क्लाइंट्स को भी तो फैसिलिटेट करना है। अगर पूरा टाइम ऐड ही चलता रहा तो फिर लोग वीडियो कब देखेंगे, और अगर 5-5 मिनट के ऐड जबरदस्ती दिखा दिए जाएं तो फिर यूट्यूब पर कोई आएगा, लोग अल्टरनेट ढूंढने लगेंगे, कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। भाई यूट्यूब जो है एक तरीके का सर्च इंजन ही है ना, तो यूट्यूब को छोड़कर लोग कहाँ चले जाएंगे, दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे कि यार यहाँ तो ऐड बहुत लंबे लंबे ऐड आते हैं। बात समझ में आ रही क्लास? उसके बाद यहाँ पर बम्पर एड्स आ जाते हैं। अब बम्पर एड्स जो हैं वो अवेयरनेस के लिए यहाँ पर यूज किए जाते हैं और इनका दौरानिया सिर्फ 6 सेकंड का होता है, मगर लोग इसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, बम्पर एड्स को स्किप नहीं कर सकते। आउट स्ट्रीम ऐड जो है, आउट स्ट्रीम आपकी वीडियो स्टार्ट होने से पहले शुरू होते हैं। ठीक है, ये स्किप किए जा सकते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर अगर हम कोई वीडियो यहाँ पर ओपन करें तो इस वीडियो के प्ले होने से पहले ये जो आपको ऐड दिख रहा है देखें, ये आउट स्ट्रीम ऐड कहलाता है। अभी वीडियो शुरू नहीं हुई है, ठीक है, वीडियो शुरू होने से पहले तो आपको ऐड दिख रहा है ना क्लास, ये आउट स्ट्रीम ऐड कहलाता है। और इसके बाद देखें कि ये जिस भी एडवर्टाइजर ने ऐड यहाँ पर ये डिजाइन किया हुआ है, यहाँ पर उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन आ रही है। आप यहाँ पे स्पॉन्सर देखें और स्पॉन्सर में देखें यहाँ पे 1 से 2 ऐड यहाँ पर आपको दिखेंगे कि एक ऐड ये पूरा खत्म होगा अगर आपने स्किप नहीं किया इसे, ठीक है, तो इसके बाद एक दूसरा ऐड शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऐड हैं, ठीक है, दिख रहे हैं ना आपको, 1 ऑफ 2, तो 2 ऐड है और यहाँ पर ये इसका टाइम चल रहा है। अगर हम इसे स्किप कर देते हैं तो इसकी छुट्टी और वीडियो शुरू हो जाएगी, जो भी जिस पर्टिकुलर वीडियो पर ये ऐड लगा हुआ था। तो ये आउट स्ट्रीम ऐड था। ठीक है, वीडियो शुरू होने से पहले आपको एक ऐड दिखाया गया, आउट स्ट्रीम ऐड है। और एक ये इन स्ट्रीम ऐड है, इस वीडियो के बिटवीन जो हमें आप ऐड दिखेंगे ना, तो वो कौन से ऐड होंगे क्लास, बोलो भाई, इन स्ट्रीम ऐड होंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपने यहाँ तक का अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब उसके बाद इनके कुछ और फीचर्स की बात करते हैं, ड्यूरेशन की बात करते हैं यहाँ पर कि ये शो कहाँ कहाँ पर होंगे। ठीक है, वेयर डज इट सेव, ये होंगे कहाँ कहाँ पर, दिखेंगे कहाँ कहाँ पर, तो देखेंगे यूट्यूब वीडियोस पर दिखेंगे। और यहाँ पर जीवीपी, ये क्या चीज है, ये जो वीडियोस, ये जो पार्टनर्स प्लेटफॉर्म है ना, गूगल वीडियो पार्टनर्स प्लेटफॉर्म, ये जीवीपी है, गूगल वीडियो पार्टनर्स प्लेटफॉर्म। देखें यहाँ पर ये इधर लिखा हुआ भी है कि ये क्या है, स्टैंड फॉर गूगल वीडियो पार्टनर्स प्लेटफॉर्म जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जीवीपी। ठीक है, कि ये गूगल के जो पार्टनर्स प्लेटफॉर्म होंगे, पार्टनर्स वीडियो प्लेटफॉर्म, जाहिर है वीडियो ऐड है तो वीडियो प्लेटफॉर्म पर ही दिखेंगे। ठीक है, और ये स्किपेबल ऐड पे इन फीड, ये आपको YouTube के सर्च बार में दिखेंगे, मतलब YouTube का जो सर्च बार होगा ना साइड में, ये वहां पर दिखेंगे। ये आपको सजेस्टेड वीडियो में समटाइम साइड में और समटाइम नीचे, डेस्कटॉप में ये नीचे नजर आ रहे होते हैं ज्यादातर, और मोबाइल में ये पूरी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे आपको वीडियो, सजेस्टेड वीडियो जो है उसमें आपको यहाँ पर ऐड दिखाया जाएगा। कौन सा वाला ऐड, डिस्कवरी ऐड। ठीक है, मैं अभी पुराने नाम से इसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ डिस्कवरी ऐड, बट आज का जो नया नाम है वो इनफीड ऐड कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इनफीड और डिस्कवरी ऐड एक ही टाइप के ऐड का नाम है। उसके बाद हमारे पास जो बम्पर ऐड है वो यूट्यूब पर दिखेगा और यूट्यूब के जो पार्टनर्स प्लेटफॉर्म है उन पर दिखेगा, इन स्ट्रीम में दिखेगा। ठीक है, ये इन स्ट्रीम में दिखेगा, आउट स्ट्रीम में बम्पर ऐड नहीं दिखता। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास दूसरे टाइप का ऐड है, और वो कौन सा ऐड है, नॉन स्किपेबल ऐड का। ठीक है, बम्पर ऐड अब आएगा, वो पहले नॉन स्किपेबल था, बम्पर ऐड अब है। तो ये भी आपको यूट्यूब के पार्टनर्स और इन स्ट्रीम में दिखाया जाएगा। अब ये जो आपका लास्ट जो आउट स्ट्रीम ऐड था ना, ठीक है, स्ट्रीम स्टार्ट होने से पहले जो ऐड है, ये आपको दिखाया जाएगा कहां पर, पार्टनर्स प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, गूगल के जो पार्टनर्स प्लेटफॉर्म होंगे ना वहां पर दिखाया जाएगा। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, कितनी लंबी वीडियो होना चाहिए। तो स्किपेबल ऐड के लिए 3 मिनट की वीडियो रिक्वायर्ड है, 3 मिनट की वीडियो यहाँ पर होना चाहिए मैक्सिमम, जो उसकी ज्यादा से ज्यादा, इससे कम हो, 3 मिनट से ज्यादा ना हो स्किपेबल ऐड के लिए। अब देखो, अगर आपका ऐड स्किप नहीं होता तो लोग आपका 3 मिनट का ऐड देख पाएंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। देखो, इन स्ट्रीम में ये जो स्किपेबल ऐड होता है ना, ये थोड़े से कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, सस्ते होते हैं। ठीक है, सस्ते होते हैं, जबकि नॉन स्किपेबल ऐड महंगे होते हैं कि लोग स्किप नहीं कर सकते, मजबूरी है उनकी।
9 सेकंड 10 सेकंड देखना ही पड़ेगा उन्हें, ठीक है। और अगर आप 5 सेकंड के अंदर लोगों को कन्वे नहीं कर पाए, उन्हें आपने कुछ कैची वर्ड नहीं लगाया, तो फिर मे बी कि आप अगले 4 सेकंड या अगले 5 सेकंड में आप फिर भी ना कर पाओ, मतलब क्लाइंट जो है उसे आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मगर पैसा यहाँ पे जाया हो जाएगा। लोग तब भी तो आपके ऐड को छोड़ के अपनी वीडियो पे चले जाएंगे। और अगर आप सस्ता और अच्छा काम चाहते हो तो स्किपेबल ऐड में मेहनत कर लो। अब देखो, अगर स्किप हो गया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, पैसे कम गए। मे बी के क्लाइंट जो है उस वक्त बहुत ज्यादा बिजी था और वो हमारा ऐड देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको ऐड से ज्यादा फोकस करना है काम के ऊपर। समटाइम हमारे साथ भी ऐसा होता है, ठीक है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। कभी कोई बहुत ही जरूरी, मतलब आप कुकिंग कर रहे हैं और किसी चैनल से देख देख के कुकिंग कर रहे हैं, तो अब कितना भी अच्छा ऐड हो, उस वक्त आप जो है उसको ऐड को स्किप करके अपनी कुकिंग पे ध्यान देंगे। या कोई लेक्चर अगर आप वहां पर जो है वो देख रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे, कुकिंग को छोड़ के आप क्या बात करोगे भाई, कुकिंग को छोड़ के आप उस ऐड को देखोगे क्या? नहीं, तो आप ऐड को छोड़ के कुकिंग पर ही ध्यान दोगे कि भाई ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप स्किपेबल ऐड पे मेहनत कर लें। 5 सेकंड के अंदर अगर आपने क्लाइंट को इंटरैक्टिव मैसेज दे दिया, तो अब वो आपका ऐड पूरा देखेगा और 3 मिनट का ऐड देख लेगा पूरा, ठीक है। यहाँ पर देखें, कोई लेंथ रिक्वायर्ड नहीं है। कौन से वाली ऐड की बात कर रहा हूं मैं? इन फीड ऐड जो है हमारा, इसमें वीडियो चलेगी थोड़ी, वीडियो जो है वो चल थोड़ी रही होगी, वो तो सिर्फ सजेशन में वीडियो दिख रही होंगी, जस्ट थंबनेल ही तो शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे वीडियो की लेंथ कोई नहीं है। और बम्पर ऐड की तो है 15 से 30 सेकंड की। स्किपेबल ऐड, नॉन स्किपेबल ऐड जो है, ये नॉन स्किपेबल ऐड है, जिसे लोग स्किप नहीं कर सकते। उसकी जो वीडियो की लेंथ होगी वो 15 टू 30 सेकंड की होगी। 6 सेकंड का होगा कौन? हमारा बम्पर ऐड, ठीक है। और इस वीडियो की भी कोई लेंथ नहीं होती जो आउट स्ट्रीम होता है, इसकी कोई लेंथ, मैक्सिमम लेंथ कोई ऐसी फिक्स नहीं है। इन सारी चीजों को आप मेजर कर सकते हो। स्किपेबल ऐड जो 5 सेकंड का होता है, इसे आप इंक्रीज भी कर सकते हो 10 सेकंड पर, ठीक है, इसे आप 10 सेकंड तक इंक्रीज कर सकते हो, राइट। और इन सारी चीजों की, अच्छा, 10 सेकंड तक जब आप इंक्रीज कर सकते हो किसे, स्किपेबल ऐड जो है आपका, उसको 5 सेकंड से 10 सेकंड पर आप लेके जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो ऐड था, कौन सा वाला, इन फीड ऐड, इसे आप इंक्रीज कर सकते हो, आदि इसको भी इंक्रीज कर सकते हो। नॉन स्किपेबल ऐड जो है उसे आप इंक्रीज नहीं कर सकते, क्यों? यहाँ पर गूगल ने, अच्छा, नॉन स्किपेबल ऐड जो है, नॉन स्किपेबल ऐड ज्यादातर खसारे में रहते हैं, क्योंकि एक तो पैसा ज्यादा लगता है, दूसरा ये कि जिसने स्किप करना है ना, उसने करना ही है, आप कुछ कर लो, ठीक है, कुछ भी कर लो। अब पैसे ज्यादा देकर भी कन्वर्जन अगर नहीं आ रहा ना, तो फिर बेकार है। और अगर कन्वर्जन आना होगा ना, तो उन 5 सेकंड में आ सकता है, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप गूगल को पैसे ज्यादा दो, थोड़ी सी मेहनत कर लो ना भाई, थोड़ी सी मेहनत कर लो। और मेहनत क्या करोगे आप? मेहनत आप यही करोगे कि कुछ कैची वर्ड, कुछ अच्छी अच्छी सी वीडियोस, ठीक है, कुछ बेहतरीन सा कंटेंट आप यहाँ पर बना के दे दें, तो लोग क्या करेंगे उस पर, जाहिर है, वही पुरानी वाली एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रीन चैनल वालों का एक था ऐड, तो लोग उससे, वो ब्रांडिंग हो रही थी, चाहे वो ऐड देखें ना देखें, स्किप करते हैं, बट एक बार के लिए ब्रांडिंग तो हो रही है कि भाई एक चैनल आने वाला है ग्रीन चैनल के नाम से, है ना, ब्रांडिंग बहुत अच्छी हो रही थी। आपने जस्ट न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, YouTube ऐड या वीडियो ऐड चलाने के लिए आपके पास एक अदर चैनल का होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वीडियोस अपलोड नहीं होंगी, आपको लिंक लगाना होगा, ठीक है। और वो जिस भी वीडियो को आप अपने लिए एज अ एडवर्टाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई वीडियो यूज करना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना होगा क्लास, आपको उस वीडियो को अपने चैनल पे प्राइवेट रखना होगा। जाहिर है, ऐड के लिए हम एक अलग वीडियो बनाते हैं। चलिए कैंपेन पर जाएंगे और न्यू कैंपेन पर आने के बाद, ठीक है, आप यहाँ से न्यू कैंपेन पर आ जाएं और न्यू कैंपेन पर आने के बाद क्रिएट अकाउंट विदाउट गोल गाइडनेस पे कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पर वीडियो ऐड को सिलेक्ट कर लेना है। वीडियो ऐड को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर ये बताना है कि आप चाहते क्या हो। आप वीडियो पे व्यूज चाहते हो, आप इफेक्टिव रीच चाहते हो, क्या चाहते हो, टारगेट फ्रीक्वेंसी चाहते हो, या नॉन स्किपेबल ऐड चाहते हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पर, ठीक है। या ऐड सीक्वेंस बनाना चाहते हो। देखो, ऐड सीक्वेंस के बारे में मैंने बताया था आपको कि अगर आपका ऐड स्किप हो जाता है तो अब आपने कौन सा ऐड दिखाना है। अगर आपका ऐड पूरा देखा जाता है तो नेक्स्ट स्टेप में आपने कौन सा ऐड दिखाना है, वो ये रहा ऐड सीक्वेंस, इसमें बात की जाएगी। फिलहाल हम वीडियो पे व्यूज की बात करते हैं और आगे चलते हैं, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको कैंपेन का नेम देना होगा, ठीक है, कैंपेन नेम। और यहाँ पर बिड स्ट्रेटजी आपको सिलेक्ट करना होगी। बिड स्ट्रेटजी हमारी कौन सी होगी? देखो, वीडियो कैंपेन में ना, ये बिड स्ट्रेटजी हमारी, ये जो आ रही है,
ये आ रही है कॉस्ट पर व्यू, ठीक है, सीपी व्यू आ रही है कॉस्ट पर व्यू कि एक व्यू के आप कितना पैसा दोगे। और व्यू कब काउंट होगा आपका, जब हाफ एड आपका नजर आए। आपका जो एड है ना वो अगर आधा लोग देख लेंगे, ठीक है, अगर आपका एड शो हुआ, आपका एड शो हुआ और आधा लोगों ने देख लिया स्किप करने से पहले, वो जो स्किपेबल एड था 5 जो 5 सेकंड का टाइम था उसका आधा अगर लोग देख लेते हैं, मतलब स्किप करने के बाद 5 सेकंड के बाद 6 7 सेकंड 8 सेकंड अगर देख लेते हैं, एक व्यू काउंट हो जाएगा, ठीक है, इंप्रेशन। अब यहाँ पर आप एक व्यू का कितना पैसा दोगे, जैसे हमने कॉस्ट पर क्लिक दी थी इसी तरह हमें यहाँ पे 10 12 रुपए 15 रुपए सेट करना होंगे। तो यहाँ पर बिड स्ट्रेटेजी आपकी कॉस्ट पर व्यू रहेगी, क्योंकि अभी व्यू की तो बात कर रहे हैं, एक 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 दफा दिखाने का। और ये व्यू कब काउंट होगा, जब आधा एड 50% एड आपका दिख लिया। मिसाल के तौर पर 3 मिनट की वीडियो बनाई है ना आपने, 5 सेकंड में तो स्किप हो गया, तो क्या मतलब व्यू काउंट हो गया क्या, नहीं, व्यू काउंट नहीं हुआ। देखो फायदा है ना इसमें, वो जो मैं इतनी इससे पहले जो मैं आपको कहानियां सुना रहा था कि भाई नॉन स्किपेबल ऐड चलाने का जो है वो महंगा भी पड़ेगा और फायदा नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आधा ऐड अगर आपका, अगर 2 मिनट की वीडियो है और अगर किसी ने 5 सेकंड के बाद अगर 30 सेकंड तक आपका ऐड देख लिया तो एक व्यू काउंट हुआ है अभी, ठीक है। अब आपको पैसे देना होगा। और अगर किसी ने वही 5 सेकंड ऐड चला, स्किप का ऑप्शन आया, उसने स्किप करा, आपकी छुट्टी कर दी और वो अपनी वीडियो पर पहुंच गया, तो अब व्यू काउंट नहीं हुआ। तो फायदा इसमें है कि नहीं, है ना भी फायदा, इसमें फायदा है ना स्किपेबल ऐड में। तो यहाँ पर कॉस्ट पर व्यू आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको कैंपेन का जो टोटल बजट है ना वो आप डेली रखना चाहते हो या टोटल बजट रखना चाहते हो। आप कहो यहाँ पर भाई मैं 1000 रुपए डेली दूंगी, तो आप डेली दे सकते हो, या फिर आप कह रहे हो कि भाई 5000 रुपए का नोट है हमारे पास, वो वही हम यहाँ पर खर्च कर सकते हैं। ऐड आपका स्टार्ट कब होगा, सपोज मैं कहता हूँ कि भाई 10 तारीख से या 2 हफ्ते चलाना है, 3 हफ्ते चलाना, आप इस तरह से भी डिसाइड कर सकते हो, या फिर एक पर्टिकुलर डेट यहाँ पर आप बता सकते हो कि भाई ऐड जो है ना मेरा वो सपोज 20 को खत्म हो जाएगा, ठीक है, जितना पैसा है उतना चला सकते हो, 3 महीने का चला लो, सही है, तो पैसे देना पड़ेंगे, जितना मर्जी आप चला सकते हो। यहाँ पर मैंने यहाँ पर टोटल बजट जो है वो 5000 रुपए का रखा है और 10 दिन का ऐड चलाया है, ठीक है, 10 दिन की डेट रखी है कि 10 से 20 तारीख तक, टोटल बजट 5000 रुपए। तो अब पर डे 1000 रुपया खर्च हो जाएगा, ठीक है, पर डे 1500 भी खर्च हो सकता है, किसी दिन 500 रुपया खर्च हुआ, किसी दिन 1500 रुपया हुआ, टोटल बजट रखने में ये फायदा है, ठीक है। अगर आप पर डे 1000 रुपए ही रखोगे और ये 1000 रुपया दिन खत्म होने से पहले खत्म हो गया तो अब आपका ऐड नहीं दिखेगा। बात समझ में आती है क्लास? तो यहाँ पर हमने अपनी डेट डिसाइड कर ली, ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब चलते हैं आगे और यहाँ पर नेटवर्क की बात करते हैं कि ऐड दिखेगा कहाँ पर, ठीक है। ऐड दिखेगा हमारा जनाब गूगल यूट्यूब पर, ठीक है, और अगर आप गूगल टीवी या पार्टनर वगैरह पे दिखाना चाहो तो आप इसको यहाँ पर दिखा सकते हो। मेरा गूगल पर हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है कि हमारा जो ऐड है वो गूगल पर और गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क पर दिखेगा, ठीक है। लोकेशन में आप डिसाइड कर लोगे कि पाकिस्तान में दिखाना है, कराची में दिखाना है, तो यहाँ से लोकेशन हम कराची की ही रख लेते हैं। यहाँ से हम कराची को टारगेट कर लेंगे, क्या हो रहा है ये, लैंग्वेजेस देखें यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेस आ रही हैं, सही है। उसके बाद हम यहाँ से रिलेटेड वीडियोस कि भाई आप यहाँ पर जो है अगर मिसाल के तौर पर इस एड से रिलेटेड, ये जो यहाँ पर आप एड डिजाइन करने लगे हो ना, इस एड से रिलेटेड अगर आपके पास कोई वीडियोस आपकी बनी हुई हैं तो आप यहाँ पर वो भी रख दें। अब होगा क्या कि आपने एक एड तो रन किया, एड रन करने के बाद इस पर्टिकुलर एड से रिलेटेड, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एड रन कर रहा हूँ किसका, डिजिटल, एक मैं कैंपेन डिजाइन कर रहा हूँ यहाँ पर कि डिजिटल मार्केटिंग की आप सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है, और मैं टारगेट कर रहा हूँ बिजनेसेस को कि भाई डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेना। और इसी से रिलेटेड मेरे पास एक और वीडियो बनी हुई है जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने हमसे डिजिटल मार्केटिंग करवाई थी, स्टार्टिंग में ये थी, अब जो है हमने इनके लिए एसईओ किया, हमने इनके सोशल मीडिया पेरेंट्स को बेहतर बनाया और अब देखें इनके पास भर के बिजनेस है। इस तरह की अगर मेरे पास कोई वीडियो मौजूद है जिसमें मैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे उस तरह की वीडियोस को यहाँ पे रखना होगा। रिलेटेड वीडियोस, एड से रिलेटेड वीडियोस की बात हो रही है यहाँ पे, समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि एक ये प्रोडक्ट है, इसको आप बाय कर लो, ये वाटर बोतल है, इसको आप बाय कर लो, ये मैंने एड रन किया, मगर इस एड से रिलेटेड मेरे पास एक और वीडियो है जिस पर कस्टमर्स के रिव्यूज हैं कि भाई हमने इस पर्टिकुलर मैक्समी स्टोर से हमने ये बोतल बाय की थी, 12 घंटे पानी ठंडा रहता है या गर्म रहता है, ठंडा डालो तो ठंडा रहता है, गर्म डालो तो गर्म रहता है, ऐसा नहीं कि गर्म डालो तो वो ठंडा हो जाता है, ये वाला नहीं। जो अगर गर्म पानी है तो आपको गर्म रहेगा 12 घंटे, अगर ठंडा है डालोगे तो ठंडा रहेगा। बड़े अच्छे रिव्यूज यहाँ पर दिए हुए हैं अगर लोगों ने। तो अब आप एडिशनल सेटिंग में क्या क्या चीजें आ रही हैं, एडिशनल सेटिंग में क्लास डिवाइसेस की बात की जा रही है, ऐड दिखेगा कहाँ पर, तो क्या यहाँ पर हम कुछ मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ मोबाइल पे ना दिखे,
टैब पे ना दिखे या फिर स्मार्ट टीवी पे ना दिखे, तो ऐसा तो कोई हमारा टारगेट नहीं है। हम चाह रहे हैं जहां दिख सकता है वहां दिखे। जितनी डिवाइसेस दुनिया में मौजूद है ना जिन पर यूट्यूब चल सकता है वहां ऐड दिखे, तो सारी ही डिवाइसेस यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर ली। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कैंपेन पर आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। देखो ये रहा, ये बड़ा यूनिक स्टेप है, यहाँ पर जरा ध्यान दो। यहाँ पर आपका देखो, लिमिट हाउ मेनी टाइम दैट एड्स इन दिस कैंपेन कैन शो टू द सेम यूजर। एक बंदे को कितनी मरतबा आपका ऐड दिखना चाहिए। अगर जिंदगी अजाब बनानी है तो आप यहाँ पर बता दो कि एक दिन में ना 15 मरतबा दिखा दो, कूद जाएगा बिल्डिंग से। एक ही टाइप के ऐड 15 मरतबा दिखाए जा रहे हैं, एक ही तरह के ऐड जो है। आपका आप ऐड की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रखना चाहते हो, इट्स अप टू यू। मगर इतना कभी रखते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 3 मरतबा दिखा दो, 2 मरतबा दिखा दो। अगर आप ये रखना चाहो तो इस तरीके से रख सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इस चीज को डिसाइड नहीं कर रहे। ऐड शेड्यूल सारे दिन चलाना है, ठीक है। अगर यहाँ पर स्पेसिफिक कोई टाइम आप देना चाहते हो तो दे सकते हो कि किस टाइम में आपका ऐड दिखेगा, किस टाइम में आपका ऐड चले, सुबह के टाइम में दिखे, शाम के टाइम में चले, रात को दिखे, कब दिखे, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर स्टार्टिंग में बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है कि सारा दिन चलाओ, देखो कि कब आपके पास जो है वो व्यूज इंप्रेशन ज्यादा आने, उसके बाद यहाँ पर आप अपनी ये स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद थर्ड पार्टी मैनेजमेंट आप इसको रहने दीजिए। आप यहाँ पर आए, क्रिएट योर एड ग्रुप, ठीक है। एक जैसे हमने ऐड ग्रुप बनाया था ना, अब यहाँ पर अगर आप एक ऐड ग्रुप बनाते हो, एक ऐड ग्रुप में आपकी 5 वीडियोस होंगी, ठीक है। आपने यहाँ पे 5 टाइप की वीडियोस रखी। दूसरा ऐड ग्रुप बनाओगे उसमें भी 5 टाइप की आपको वीडियोस रखना होंगी, हेडलाइंस वगैरह लगाना होंगी। वही ऐड ग्रुप जो आपने सर्च ऐड में बनाया था उसी तरह का आपको यहाँ पर काम करना होगा, राइट। सो यहाँ पर ऐड ग्रुप एक ही देखो, वीडियो व्यूज, ठीक है। और यहाँ पर डेट लिखकर आ रही है। आप बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसे एक नाम दे दो, ठीक है। यहाँ पर एक इस कैंपेन को एक नाम दो ताकि आप उसे इस ऐड ग्रुप को देख पाओ कि ये परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ऑडियंस सिलेक्ट करोगे। ऑडियंस को एक दफा यहाँ पर देखो नेम दे दो, ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल है, बट आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। एक दफा आप यहाँ पर जो ऑडियंस सिलेक्ट कर रहे हो ना, दोबारा आपको अगर इसी तरह की ऑडियंस को ऐड दिखाना हो, मिसाल के तौर पर ये आपकी कूल ऑडियंस है, ठीक है, कोल्ड ऑडियंस है। कोल्ड ऑडियंस ये कि जो आपको जानती नहीं है, आपने रैंडम ऐड चला दिया, सबको दिखा दिया एक बार। अब इनमें से कुछ पोटेंशियल ऑडियंस आपके पास निकल कर आ जाएगी, या आपने टारगेट कर रखा है कि ये मेरी टारगेटेड ऑडियंस रहेगी और इसे ही मैं इसे जब भी टारगेट करूंगी मैं इसी ऑडियंस को टारगेट करूंगी। तो इस ऑडियंस को पहचानने के लिए आप इस ऑडियंस को एक नाम दे सकते हो, टारगेटेड ऑडियंस, कोल्ड ऑडियंस, या फिर स्पेसिफिक किसी अवेयरनेस का अगर आपने ऐड चलाना है तो स्पेसिफिक आप इस ऑडियंस को एक नाम दे सकते हो। ये जो अभी आप ऑडियंस सेगमेंट में चीजों को रखोगे ना, डिसाइड करोगे कि किसको ऐड दिखे किसको ना दिखे, उन ऑडियंस को, ये जो ऑडियंस आप बना रहे हो उसको एक नाम देने के लिए यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि भाई नाम दे दो। तो ऑप्शनल है, अगर आप नाम देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहो तो कोई मसला नहीं है। डेमोग्राफिक में आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे कि किन लोगों को आपका ऐड दिखना चाहिए, किन्हें नहीं दिखना चाहिए। फीमेल्स यहाँ पर हैं, मेल्स हैं, उनकी एज क्या होगी, ठीक है, 18 से 65 साल के दरमियान। अब देखो, अगर आप एक एजेंसी का ऐड रन कर रहे हो तो 18 साल वालों को दिखाना जरूरी है क्या? नहीं भाई, 18 साल वाले कोई मैनेजर थोड़ी होंगे या डिसीजन मेकर थोड़ी होंगे, उनसे तो अपने खुद के फैसले नहीं लिए जाते, वो किसी कंपनी के लिए क्या फैसले लेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि नहीं भाई, हमारा जो क्राइटेरिया है ना वो 25 से ऊपर का ही है। 25 साल का कोई हो है तो मैं नहीं कि वो किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, किसी किसी बिजनेस में वो कहीं मैनेजर वगैरह लगा होगा तो उसकी लोग सुन रहे होंगे कि हाँ भाई आपने जो है वो प्लानिंग करनी है, आपने प्लान करना है कि किस टाइप की स्ट्रेटेजी रहेगी। तो अब अगर इन्हें ऐड दिखेगा तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि डीजी मैक्स से ऐड चलवा लिए जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप एज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। एडिशनल डेमोग्राफिक में आप अगर यहाँ पर दोबारा आओ तो एडिशनल डेमोग्राफिक के अंदर जो है वो आपके ये आती है, कभी वो पेरेंट्स होंगे वो नॉन पेरेंट्स होंगे, तो आप एडिशनल में ये भी आप अपने एड्स के अकॉर्डिंग इसे सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो प्रोडक्ट वगैरह है क्या वो पेरेंट्स के लिए है या नॉन पेरेंट्स के लिए है, तो ये सारी चीजें डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक, आपकी जो ऑडियंस है उनका इंटरेस्ट किसमें होगा। भाई आप जिन लोगों को अपना डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का ऐड दिखाना चाहते हो उनका इंटरेस्ट किसमें हो, उनका इंटरेस्ट हो कि वो अपनी प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा सेल आउट करवाना चाहते हो, ठीक है। उनका इंटरेस्ट हो बिजनेस की ग्रोथ के अंदर कि बिजनेस को ग्रोथ किस तरह, बिजनेस को किस तरह हाई लेवल पे लेके जाया जाएगा, ठीक है। या फिर वो स्मॉल बिजनेस ओनर हो, या फिर वो एक कंपनी के ओनर हो, इन लोगों को, या फिर वो मैनेजर हो, वो मार्केटिंग मैनेजर हो, इस तरह के लोग हो। तो आप यहाँ पर अपने ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि बिजनेस ट्रैवल्स के जो बिजनेस कर रहे हो वो, यहाँ पे बिजनेस की सर्विसेज दे रहे हो वो, जिनके जो स्मॉल एम्प्लॉयर हो वो, ठीक है, जिनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो वो, तो आप इस हिसाब से देखो यहाँ पर अपने ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ऑडियंस को टारगेटिंग के बाद क्लास आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ और फिर उसके बाद यहाँ पर
न्यू सेगमेंट अगर आपने डिसाइड करना है तो वो ऑडियंस, एडिशनल ऑडियंस सेगमेंट में देखो आप यहाँ पे बात करोगे कि कस्टम सर्च टर्म, भाई वो लोग क्या सर्च करते हो, देखो कितनी ज्यादा डिटेल टारगेटिंग है, वो क्या सर्च करते हो, यहाँ पर आप बता सकते हो कि भाई वो क्या चीज सर्च करते हो, वो सर्च कर रहे हो लेट्स सी के वो लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के बारे में सर्च कर रहे हो, ठीक है, या वो मार्केटिंग की टेक्निक्स के बारे में सर्च कर रहे हो तो डिजीमैक्स उनको यहाँ पर आ जाए कि भाई या बिजनेस की ग्रोथ के बारे में सर्च कर रहे हो तो डिजीमैक्स के ऐड उनको दिखें, तो आप यहाँ पर ये सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाओगे कीवर्ड्स पर, ठीक है, कीवर्ड्स के ऊपर आपने यहाँ पर या तो आप अपने कीवर्ड्स लेकर आ जाओ कि किन कीवर्ड्स को आपने टारगेट करना है, या फिर टारगेटेड पेज का यूआरएल दे दो और उस पेज में आपने कौन सी सर्विसेज देनी है वो बता दो, जो हम डिस्प्ले ऐड में भी, ये वाले स्टेप हम डिस्प्ले ऐड में भी फाइनल हमने कर चुके थे, ठीक है। सो एक दफा फिर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सपोज मैं ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाला जो पेज है ना, इसके लिए ऐड रन करना चाह रहा हूँ, यही मेरा फाइनल यूआरएल रहेगा, तो मैं यहाँ पर एक बार के लिए इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसे मैं लेकर आ जाता हूँ कहाँ पर, मुझे कीवर्ड की सजेशन चाहिए, ठीक है, और इस पेज पर हम क्या बात करें, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो देखो ये रहा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एक कीवर्ड हमने यहाँ पर ये रख लिया, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नियर मी एक ये रख लिया हमने, ठीक है, मार्केटिंग बिजनेसेस, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और कंपनी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, देखो इस तरीके से आप यहाँ पे कीवर्ड अपने ऐड कर सकते हो, ठीक है, ये गूगल के सजेस्टेड कीवर्ड हैं। टॉपिक आप यहाँ पे रखोगे कि किस टॉपिक पर आपकी जो टॉपिक रहेंगे जैसे बिजनेस एंड मार्केटिंग, और यहाँ पे आप काफी सारे टॉपिक अपने बिजनेस और अपने कैंपेन के लिहाज से रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको बिजनेसेस सिलेक्ट करने होंगे, अगर आप इसे जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि भाई कस्टमर सर्विसेज है, ईमेल मार्केटिंग है, वेब सर्विसेज है, इस टाइप के आपने यहाँ पर अपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिए। प्लेसमेंट में आप ये बताओगे कि कहाँ आपका ऐड दिखना चाहिए, देखो अगर आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को, किसी पर्टिकुलर चैनल को टारगेट करना चाहते हो ना, या किसी पर्टिकुलर वीडियो को टारगेट करना चाहते हो कि इस वीडियो पे मेरा ऐड दिखे, सपोज कोई ड्रामा आने वाला है, कोई लास्ट एपिसोड आने वाली है, लोग उसको यूट्यूब पर देखेंगे, आप कह रहे हो इस वीडियो के ऊपर मेरा ऐड दिखे, तो उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक यहाँ पर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे होता यही है नॉर्मली कि अगर कोई एपिसोड आई है तो 2-2.5 घंटे के बाद वो यूट्यूब पर होती है, ठीक है, 2-2.5 घंटे लगते हैं, तो 2-2.5 घंटे लगते हैं कि यूट्यूब पर जब ये ड्रामा आ जाएगा आप, और इस दौरान आप एक कैंपेन रन करना चाहते हो, आप चाहते हो यार ब्रांडिंग ज्यादा से ज्यादा हो, तो अब आपने क्या करा, उसी पर्टिकुलर वीडियो का लिंक लिया और यहाँ पे लगा दिया कि इस वीडियो पे मेरा ऐड दिखना चाहिए, आपका ऐड दिखेगा। आप किसी पर्टिकुलर चैनल पे दिखाना चाहते हो तो सिर्फ चैनल का लिंक यहाँ पे दोगे, आप किसी वेबसाइट पे दिखाना चाहते हो एप्लीकेशन पे, तो इसे मैं एक दफा फिर बता देता हूँ, जैसे आपको अगर किसी चैनल पे लगाना है तो चैनल को सिलेक्ट करेंगे, इंटर के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको एक चैनल का लिंक देना होगा, तो हम यहाँ से एक चैनल का लिंक दे देते हैं, ये लो ये चैनल का लिंक आ गया कि इस चैनल पर या किसी वीडियो पर मेरा ऐड दिखना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। अभी हमने ऐड डिजाइन किया नहीं है, अभी ऐड डिजाइन हम करने आए नहीं है, ऐड प्लेस करोगे, ये यहाँ पर देखो ये चैनल आपका यहाँ पर डीजी मैक्स का आ गया कि इस चैनल पर हमने वीडियो चलानी है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि कॉस्ट पर व्यू क्या दोगे, एक वीडियो पे, एक वीडियो का व्यू आप यहाँ पे क्या दोगे, अच्छा एड क्रिएशन, पहले ऐड बना लेते हैं फिर उसके बाद हम एक वीडियो का क्या देंगे, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो वीडियोस को, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि 5 वीडियोस यहाँ पर आपको एंटर करनी है, आपका चैनल है, आपने 5 वीडियोस बनाकर रखनी है, कौन सी, ऐड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें पब्लिश नहीं करना, प्राइवेट रखना है, ठीक है। तो आप जब आप यहाँ पे अपने चैनल पे वीडियोस पर आओगे ना, तो आपको प्राइवेट वीडियोस भी दिखेंगी जो आपको ही नजर आ रही होंगी और वो किसी और को नजर नहीं आएंगी, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सपोज मैं यहाँ पर एक 4 वीडियो ले आता हूँ, 4-5 वीडियो ले आता हूँ मैं, और वो स्टार्टिंग की जो वीडियोस है ना हमारी, वो मोटिवेशन टाइप की, वो उस तरह की वीडियोस हम यहाँ पे ले आते हैं। चलें एक वीडियो ये हमने ले ली, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ एक तो ये वीडियो दिखे, ठीक है, एक ये आ गई, फिर उसके बाद यहाँ 5 वीडियोस देनी है आपने, और ले आते हैं, एक चाह रहा हूँ मैं ये वाली दिखा दो, वैसे रैंडम मैं वीडियो रख रहा हूँ यहाँ पर, रैंडम आपने नहीं रखनी, आपको वीडियोस यहाँ पर बनानी ही होंगी, ठीक है। वैसे इस तरह की रैंडम वीडियोस नहीं रखते क्योंकि कुछ कैची वर्ड चाहिए होते हैं, कुछ अच्छी अच्छी सी वीडियोस चाहिए होती है, कंटेंट चाहिए होता है कि भाई हमने दिखाना क्या है, ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम यहाँ पर वैसे रैंडम वीडियोस ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 5 वीडियोस यहाँ पर रहेंगी क्लास,
फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इनका डिस्क्रिप्शन और हेडलाइंस वगैरह भी देना है। चलो फिलहाल मैं 3 वीडियोस यहाँ पे रखता हूँ और उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो ये दिखेगा किस तरह, ये आपका यहाँ पर ऐड इस तरह से दिखेगा। अभी हम इसका प्रीव्यू देखेंगे और ये लिंक आप अपने कस्टमर को, क्लाइंट को शेयर कर सकते हो कि भाई ऐड दिख रहा है किस तरह, देख लो आप। अगर आप पसंद करते हो, अगर आप इसे डन करते हो तो मैं फायर कर दूँ, मतलब उसे पब्लिश कर दूँ। फायर करने से मुराद वही था कि कभी आप लिखा दो के जाओ। फाइनल यूआरएल हमारा ये है और इस फाइनल यूआरएल हमारा जो रहेगा, यहाँ पर आपने फाइनल यूआरएल दे देना है, ठीक है। अगर इसे आप ऑप्टिमाइज, ये तो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज है, अगर आप इसे ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो डिस्प्ले यूआरएल और यहाँ पर आप इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड आप इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। वैसे इस चीज की नीड नहीं है क्योंकि हम एसईओ किया हुआ है ना हमने, तो हमारा यूआरएल तो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज है। अगर यहाँ पे यूआरएल में नंबर शंबर कुछ लिखे होते ना तो हम इसे जरूर ऑप्टिमाइज करते हैं। कॉल टू एक्शन, यहाँ पे कॉल टू एक्शन में देखो आप यहाँ पे एक बटन इंक्लूड कर सकते हो, लर्न मोर, शॉप नाउ, साइन अप, बाय नाउ, वॉच नाउ और बहुत कुछ यहाँ पे, बुक नाउ, डाउनलोड की सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि लर्न मोर यहाँ पर नजर आए और लोग इस पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर आ जाए, ठीक है। बाकी का काम हम वहीं पे बात करेंगे। हेडलाइंस आपको यहाँ पर एक शॉर्ट और एक लॉन्ग हेडलाइन और एक डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी। तो हमारे पास ये जो हमारी रिपोर्ट बनी हुई थी, हम यहीं से कुछ ले आते हैं। कहाँ गई रिपोर्ट? ये हो गई हमारी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये हमारी हेडलाइन आ गई, ठीक है भाई। और मैं इसी को हेडलाइन, मैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची, डिस्क्रिप्शन ले आते हैं जल्दी से यहाँ पर। चलिए जी, ये डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपसे पूछ रहे हैं आपने अपने चैनल का कोई बैनर बना रखा है क्या, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर देखो, यहाँ पे ऑटो जनरेट यूजिंग योर चैनल बैनर, अगर आपका बैनर बना हुआ है तो आप यहाँ पे अपलोड कर दें। अगर नहीं बना हुआ ना तो आप यहाँ गूगल पे छोड़ दें, ये आपका ऑटोमेटिक आपका बैनर जनरेट कर देगा। इस एड ग्रुप का आप अगर कोई नाम देना चाहो तो आप नाम दे सकते हो, क्योंकि इसके बाद आपने अगर एक और एड ग्रुप बनाना है ना तो आपको ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर एड ग्रुप के लिए फिल करना होगी, ठीक है। फिलहाल हमने यहाँ पर एक ही एड ग्रुप बनाया है। यहाँ पर अब आप बात करोगे कॉस्ट पर व्यू, एक बंदे को दिखाने का कितना लोगे, तो आप यहाँ पर अमाउंट जो है वो एंटर करके आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितना आपको देना चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक बंदे को दिखाने का मैं 10 रुपया दूंगा, तो यहाँ पर कुछ आपको जो है ना वो नजर आएंगी। 11 रुपए करके देखता हूँ, ये एस्टिमेटेड यहाँ पर क्यों नहीं आई? नहीं नहीं, इतने ही रखते हैं। चलें, यहाँ पर आप एक कॉस्ट पर व्यू आप यहाँ पे डिसाइड करोगे। एस्टिमेटेड आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, एस्टिमेटेड में कभी भी हम डिपेंड नहीं करते कि एक्चुअली यही रिजल्ट आएगा। तो गाइस यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट हुआ, बस हम क्रिएट कैंपेन करेंगे और एक और अगर हमने ऐड ग्रुप पर जाना होगा ना तो एक और ऐड ग्रुप हम यहाँ पर जाएंगे और दूसरा हमने यहाँ पर ऐड ग्रुप जो है उसको हम यहाँ पे फोकस कर देंगे, ठीक है। दूसरा अगर हमने कोई ऐड ग्रुप रखना होगा तो हम वो रखेंगे और आगे चलेंगे। देखो ये आ गया एस्टिमेटेड, अब आ गया, ये आ गया एस्टिमेटेड। और ये कह रहा है बहुत बढ़िया आपने रखा है, 11 रुपए बहुत अच्छी रखी है। चलें, हम कह रहे हैं नहीं वो गलती से रख दी थी, 5 रुपए ही है हमारे पास। देखो ये कह रहा है कि 3 रुपए तक रख सकते हो, ठीक है, 3 रुपए तक भी रख सकते हैं। एक बंदे को दिखाने का 3 रुपया, सही है यार, और क्या चाहिए। देखो कितनी सस्ती डिजिटल मार्केटिंग हो रही है। देखो अगर आप यहाँ पर कॉस्ट पर बिट बढ़ाते हो ना तो आप देखो यहाँ पर आपके इंप्रेशन बढ़ रहे हैं, ठीक है। 8,700 से लेके 83,000 तक लेके जाएगा। अब जाहिर है पैसे कम दोगे तो आपके लिए इतनी मेहनत थोड़ी होगी फिर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये रखना है। अब एक और चीज कि अब आपने बस ये फाइनल स्टेप था आपका, ठीक है। यहाँ से अब आप अगर आगे जाओगे क्रिएट और आपकी ये कैंपेन जो है वो रिव्यू पे जाएगी और आपका ये ऐड देखो पब्लिश हो जाएगा। अब अगर आप इसे कंटिन्यू टू ओवरव्यू करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट किसके लेने हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट किसके लेने हैं वो आपको बताने के लिए आप यहाँ पर देखो अपने ऐड को व्यू करके देख सकते हो। ये ऐड ग्रुप आपका एक बना हुआ है, अगर आप 2 ऐड ग्रुप बनाओगे तो इस तरीके से देख सकते हो।
अच्छा चलें, अब हम इस ऐड को ना जरा ओपन करके देखते हैं। अभी जो है ना ये इसमें आपको एक ये लिंक तो देता ना, ये देखो ये आपको ऐड आपका दिख रहा है। ये वाला ऐड कैसा दिखेगा, ये रहा प्रीव्यू ऑन यूट्यूब, आप इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हो। देखो ये ऐड दिख रहा है ऐसे आपका, देखो ये लिखा हुआ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डीजीमैक्स डॉट साइट नेट, ये आपका ऐड आ गया। शुरू में आपका लोगो का इंट्रोडक्शन आ गया, ये नहीं होना चाहिए। 5 सेकंड है, देखो 5 सेकंड अगर इस तरह का ऐड दिखाते रहोगे ना तो लोग कब का स्किप कर चुके होंगे। 5 सेकंड में बात कर लो कि जिंदगी चेंज करना चाहते हो तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लो। अपने बिजनेस को सक्सेस की हाईएस्ट पे लेके जाना चाहते हो तो डीजी मैक्स आपको ऑफर दे रहा है। ठीक है, फ्री ऑफर, फ्री ट्रायल दे रहे हैं। इस तरह की आप जो है वो कैंपेन डिजाइन कर सकते हो। और हम भी जब हम यूट्यूब पढ़ रहे होंगे ना तो हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे, जाहिर है वीडियो एडिटिंग का हमारा कोर्स रहेगा तो हमें वीडियो कैप्चर करना होगी, तो एक वीडियो हम बना लेंगे जिसे आप लोग एडिट करके दोगे, कंटेंट हम बना लेंगे एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उसे हम पब्लिश भी कर देंगे, उसे हम फायर करेंगे, पब्लिश करेंगे, थोड़ा सा पैसा लगा देंगे ओनर के लिए, क्या है। ठीक है, तो देखेंगे किस तरीके का वो ऐड चल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप दूसरे ऐड अपने देखना चाहोगे, ये वाली वीडियो किस तरह से ऐड दिखेगी आपकी, तो आप यहाँ से इसे आगे करके देख सकते हो कि ये वाली वीडियो का ऐड कैसे दिखेगा। ये जो आपने ऐड बनाया ना ये कैसा दिखेगा, इसका भी प्रीव्यू आप चेक कर सकते हो। देखो ये रहा, प्रीव्यू चेक करो, या फिर अगर आप किसी को सेंड करना चाहते हो ना तो आप कॉपी यूआरएल करके भेज सकते हो। देखो ये ऐड इस तरह का दिखेगा, ये रहा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और नीचे आपका यूआरएल आ रहा है और इस पर क्लिक करके लोग आपके पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, ये देखो पेज पे चले जाएंगे, यहाँ से ना आपके पेज पे जा रहे हैं, स्किप कर दिया गया ये भी ऐड। दूसरा वाला देखना चाहो तो अब आपने क्या करना है, क्लास इनके स्क्रीनशॉट लगाने होंगे। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इनके आपको स्क्रीनशॉट लगाने होंगे जो 3 ऐड्स हमने डिजाइन किए हैं। प्रिंट स्क्रीन, विंडो प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन, और ये ऐड अगर आप चला के देखना चाहो ना तो चला के देख सकते हो। ठीक है, या ये देखो ये दिख रहे हैं आपको मोबाइल पे, ये दिखेंगे आपको डेस्कटॉप पर, और ये दिखेंगे आपको टीवी पर। टीवी पे ये ऐड दिखेगा भाई, वाह ये रहा। चैनल के सब्सक्रिप्शन भी आ रही है और ये भी आ रहा है इसके ऐड। आप चाहो तो इसके भी एक दो स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा लग रहा है। सो गाइस ये थी हमारी आज की क्लास, वीडियो ऐड किस तरीके से रन होंगे ये आज हमने आज की क्लास में सीखा। क्या बेसिक इसके जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हमने जानने की कोशिश की, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, एड्स लगेंगे किस तरह, फाइल किस तरह होंगे, ये सारी चीज़ें आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हमने कवर अप किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई मुश्किल दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा अब वो होगा सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट का, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का, और इंशाल्लाह कल से जो है हम अपने सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया की क्लासेस में हम आपको सबसे पहले फेसबुक के बारे में बताएंगे, फेसबुक की इन डेप्थ डिटेल होगी, किस तरीके से क्लाइंट हंटिंग होगी, और फेसबुक के एल्गोरिथम को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखो एल्गोरिथम को अगर आप समझ जाते हो ना, आप फेसबुक के साथ बहुत अच्छा खेल सकते हो। ठीक है, सो हम फेसबुक के एल्गोरिथम को समझेंगे, बेसिक जो बिल्कुल बेसिक सेटिंग्स होती हैं एक पेज की, हम उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। ठीक है, बहुत इफेक्टिव क्लास होने वाली है। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।